वो आपसे दूर जाना चाहते हैं, है ना। तो सुनो भाई साहब, जो तुमसे सच में दूर जाना चाहता है ना, वो हर वक्त हर बार तुमसे सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम्स पर ही बात करेगा। जो भी तुमसे दूर जाना चाहता है वो हर वक्त तुम्हारी प्रॉब्लम्स पर ही बात करेगा, लेकिन जो हर वक्त तुम्हारे साथ रहना चाहता है और सही से रहना चाहता है, वो तुम्हारी उन प्रॉब्लम्स के ऊपर, तुम्हारी उन प्रॉब्लम्स पे नहीं, तुम्हारी उन्हीं चीज़ों की सॉल्यूशन पर बात करेगा। उस चीज़ को मतलब सॉल्व आउट करने के लिए, उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए उस पर काम करेगा, रेदर देन आपको वो प्रॉब्लम्स बताने की। बार बार वो चीज़, अगर उस चीज़ को टोक रहे हैं, बार बार रोक रहे हैं, बार बार तुम्हें लग रहा है कि वो उसी चीज़ को पॉइंट कर रहे हैं, तो इट्स मीन कि वो जानना चाहते हैं, उन्हें और नहीं रहना। अगर कोई सच में तुमसे कहता है कि नहीं, इस चीज़ को सुधारो, इस चीज़ को सही करो, ऐसे मत करो, ऐसा करो, ऐसे करो, ये चीज़, उस चीज़ की सॉल्यूशन पर जो बात कर रहा है, सच में वो तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। लेकिन जो तुम्हारी उस चीज़ में तुम्हारे को बिल्कुल ऐसा बार बार कहते हैं ना कि ऑब्जेक्शन की तरह खड़े करते हैं और चले जाते हैं, बात ही नहीं करते, तो इट्स मीन कि भाई नहीं चाहते, वो चाहते ही नहीं कि तुम उस चीज़ को करेक्ट करो, या तुम्हें वो एक मौका ही नहीं देना चाहते, तो फ़ायदा कुछ नहीं है। इसीलिए वहाँ पर उतनी मेहनत मत लगाओ, मत पागल हो, वहाँ पर इतना पागलों की तरह एफर्ट्स मत लगाओ। हाँ, पहले उस चीज़ पर वर्क करो कि उनकी तुम्हारी क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम्स है, कितना क्या चीज़ गलती है, उस चीज़ पर कहते हैं कि अगर आप काम कर सकते हो तो उस पर अपने एफर्ट्स लगाओ, उस चीज़ को करेक्ट करो, उस चीज़ को जानो और उस चीज़ को फील करके उस पर काम करो। अगर पहली चीज़, और अगर उन्होंने इस चीज़ पर सही से मतलब वो रिएक्ट करा और उस चीज़ में सच में आपने सॉल्यूशन कर लिया, तो ठीक है, तो आगे बात हो सकती है, या आगे वो उस चीज़ पर वो फिर भी, लेकिन अब उस चीज़ से खुश नहीं है, आपने अपने आप को उस चीज़ पर करेक्ट भी करा, लेकिन फिर भी उनको वो चीज़ खलती है, उस चीज़ में वो लगता है उन्हें कि नहीं यार ठीक नहीं है, कभी ना कभी फिर वो मतलब बार बार साम दाम दंड भेद कुछ भी कर लो, वो वही चीज़ पे है, और अब उनका मतलब माइंडसेट ही नहीं है कि वो तुमसे कुछ ज़्यादा वो करें। तो गाइस, क्यों कर रहे हो, क्यों एफर्ट्स लगा रहे हो? हाँ, तुमने तुमने उस पर काम किया, वो बहुत अच्छा है, तुमने उसमें काम करना चाहिए था, तुम्हारी जो वीकनेस थी तुमने उसमें काम किया, तुमने अच्छे से उसमें एफर्ट्स लगाए, पूरा करने की कोशिश करी। उनके जो ऑब्जेक्शंस थे, जो प्रॉब्लम्स थी, जो उनके जो भी डाउट्स थे, या जो जिस वजह से भी वो परेशान थे, उस चीज़ पर आपने पर्सनली उस पर काम किया, उस चीज़ को सही करने की कोशिश करी। थोड़ा टाइम लगता है, एकदम से नहीं होता है। जो उस चीज़ को समझ रहा है, जो उस चीज़ पे तुम्हें समझा रहा है, तुम्हें इस चीज़ के लिए टाइम दे रहा है और चाहता है कि सच में तुम इस चीज़ को करो, तो वो सच में तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। लेकिन जो नहीं है और कहते हैं कि इनफ, बस नहीं नहीं नहीं, और तुम्हें सुधरने का मौका नहीं, किसी चीज़ की तुम्हें उस चीज़ पे करेक्ट होने का मतलब चांस ही नहीं दे रहे हैं, तो गाइस क्यों लगे हो? मत लगो, तुमने जितना करना था वो कर दिया, एफर्ट्स लगाने थे, समझाना था, करना था, कर दिया, लेकिन अब उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, अब उनकी सबकी एक्सपेक्टेशंस सिर्फ आप ही पूरे करो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसीलिए अपनी एक्सपेक्टेशंस को बदलो, अपनी एक्सपेक्टेशंस को एक्सेप्टेशन में बदलो, उसे एक्सेप्ट करो कि वो ऐसा ही है और उनको नहीं करना। तुमने जो करना था, जितना चेंज कर सकते थे, जितना सही कर सकते थे, हर एक इनफ, जो जितने भी एफर्ट्स थे तुमने अप्लाई कर लिए, लेकिन अब ससुरा कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा है या कुछ बात ही नहीं बन रही, वो फिर भी उसी चीज़ में ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो गाइज़, मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है, इससे नुकसान सिर्फ आपका ही है, क्योंकि अब उसे वैसे भी नहीं रहना, और अब यहाँ पर आप दुखी हो कि नहीं वो मैं सही करूँ, और वो फिर भी लगातार उसी टॉपिक में है, उसी जगह स्टेबल है, तो फ़ायदा नहीं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। एंड गाइज, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और अगर वीडियो कैसी लगी प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गाइज, अगर आपकी कोई भी परेशानी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट करके बताओ, हम दोनों मिलकर उसको सॉल्व आउट करेंगे। एंड गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हरे कृष्ण।